यहाँ आए हुए सभी भक्तों को चरणों में नमन करता हूँ। वर्मा जी आप इधर बैठ जाइए। ठीक है, बराबर, ठीक है। कर्म का फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, बचेगा नहीं कोई। लाख करो चतुराई, कर्म का खेल कटे ना भाई। हमारे दुख और सुख के लिए केवल हमारे कर्म जिम्मेदार होते हैं और कोई नहीं होता है। हमारे कर्मों से ही हमारी नियति बनती है, और नियति खेल बड़ा निराला है। और नियति कैसे खेल खेलती है आप लोग जरा समझने का प्रयास करें। किसी का पैसा जाना है तो नियति कैसे खेल बनाती है। मेरे पास एक आदमी आया, कहते गुरु जी हमने किसी 1 लाख रुपए दिया था, 1 लाख रुपए दिया था, अब दे नहीं रहा है। हमने कहा दिया क्यों उसको। कहने लगा गुरु जी हमसे कहता तुम 10% तुमको ब्याज तुमको देंगे, हम 1 लाख हमको दे दो। लालच में आ गए हम और दे दिया। अब मेरे पास कोई साबुत भी नहीं है और दे नहीं रहा है। तुमने हमको दिया ही नहीं, हम बड़ा परेशान। देखा नहीं थी खेल, 1 लाख को जाना था उसका और लोभ दिया गया कि तो 10% को ब्याज तुमको देंगे, और निकाल आया, दे दिया कोई करके। नियति खेल देखिए, कोई बैंक गया पैसा निकाल के ला रहा है, रास्ते में कोई लूट ले जा रहा है। ये नियति है। जब जाना होता है कोई जरिया बन जाता है, जाना होता है आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, पैसा रखा है सब खींच आता हो जाकर वहां पर। तो आदमी जब 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 जो समय का चक्र चलता है ना, तो भैया इस संसार में 2 पक्ष हैं, 5 तत्व हैं, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र ग्रहों का प्रभाव धरती प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है, चाहे स्थावर चाहे जंगम है, वो सब काल चक्र घूम रहा होता है। अपने कर्मों के अनुसार हर इंसान पशु पक्षी दुख सुख भोगते हैं। तो नियति बन गई, नियति बन गई। किसी को जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होना है, नियति खींच ले जा रही है, जाना इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो नियति खींच ले जाती है। जब जिसका समय आता है, हर दुख सुख का उम्र होती है, समय होता है, नियति निर्धारित होती है। तो बिना निर्धारित कुछ मिलता नहीं है। निर्धारित समय हो गया, जब समय आता वही है, तो किसी के द्वारा वो घटना घट जाती है। कहते हैं काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग राता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं है, अपने कर्मों का भोग है। ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, जब सुख दुख देता है, धोखा देता है, अपमान करता है, वो जानता कसूर इसका नहीं है। वो जानता है मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को। ऐसा प्राणी को क्षमा करता और शांति को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ मूर्ख एक ज्ञानी इंसान दूसरों को दोष देते हैं, उसने बिगाड़ा, उसने नुकसान किया, धोखा उसने दिया, अरे उसका कसूर कोई नहीं भैया, हमारा अपना प्रारब्ध है। उसे लेन देन चुकता करना था, चुकता कर लिया। तो जैसे जो छोटा बच्चा रो रहा होता है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चा शांत हो जाता है। कोई प्यासा आदमी होता है, जब पानी पीता शांत हो जाता है। हमारे घर में माताएं बहनें पूड़ी बनाती हैं, छन छन की आवाज़ आती है, पूड़ी पक जाती है, आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह इंसान को जब ज्ञान हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है, भटकना बंद हो जाता है उसका। हमें कर्म अपना ही मिलता हमें है, जो बोया वो हमने काटा, किसी और का कसूर नहीं होता है इसमें है। ठीक है, आप लोग समझ गए। धन्यवाद।